साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे खाद्य तेल और सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से त्योहारी मांग को देखते हुए आयातक और स्टॉकिस्टों द्वारा खाद्य तेलों का जुलाई माह में ज़बरदस्त आयात किया गया, जिसके चलते पोर्टों पर ज़बरदस्त स्टॉक की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जबकि खाद्य तेल बाजार में इस वक्त मांग की स्थिति बिल्कुल नीरसता के दौर से गुजर रही है। कोई पूछ परख खाद्य तेलों में नहीं है और नरमी के रुख खाद्य तेलों में बने हुए हैं। उसका असर सरसों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सरसों समर्थन मूल्य से भरतपुर मंडी नीचे बिक रही है, जबकि अन्य मंडियों का स्तर समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। साथियों भरतपुर मंडी जो कल 5639 रुपये थी, आज नरम होकर के 5631 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, जबकि बयाना मंडी 5683 रुपये, हिंडौन मंडी 5720 रुपये और गंगापुर सिटी मंडी 5760 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। प्लांटों में कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सरसों के अंदर दबाव की स्थितियां देखने को मिल रही है, नरमी के संकेत जताए जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर पर सरकार भी घटे भाव में माल नहीं बेच रही, उधर किसान भी निचले स्तर पर भाव बेचने सरसों को बेचने में इच्छुक नहीं है, जिसके चलते सरसों की आवकों के दौर न्यूनतम देखे जा रहे हैं। और उधर सरकार के टेंडर निरस्त होने के कारण सरसों में किसी भी प्रकार की टूटक यानी कि नरमी की स्थितियां नहीं देखी जा रही है। सरसों बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है। दबाव के बावजूद भी सरसों में किसी भी गिरावट की स्थितियों के समाचार नहीं है और ना ही आने वाले दौर के अंदर सरसों इससे ज़्यादा गिरावट की स्थितियां प्रतीत होती हैं। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट हैं कि सरसों में 150 से 200 रुपये तक के मंदी की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर प्रतीत होती हैं। साथियों उनका मैं पहले से भी समर्थन नहीं करता रहा हूं और आगे भी समर्थन नहीं करता हूं। ये भाव न्यूनतम है, स्टेबल हैं और ये इनको मैं सरसों का बॉटम लेवल के स्तर ही मानता हूं, जो समर्थन मूल्य के इक्वल यानी कि समानांतर की स्थिति में है। साथियों निश्चित तौर पर मांग नहीं है, लेकिन मांग आने पर सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। बड़ी गिरावट की आशंका कहीं से भी सरसों के अंदर नहीं है। कुछ साथियों का अभी भी मेरे पास में कमेंट है कि सरसों के अंदर जब तक 200 रुपये की या 150 रुपये की नरमी नहीं आएगी तो सरसों के बाज़ारों में आगे की स्थिति साथियों आगे की स्थितियां सरसों में बम्पर तेजी जैसे हालात फिलहाल के दौर में बिल्कुल भी नहीं है। माना कि सरसों की नई फसल आने में समय काफ़ी लंबा है, यानी कि 7 माह का समय आज भी सरसों की नई फसल आने में है। बिजाई होगी यानी कि गर्भ में बीज जाएगा, तभी कोई नई स्थितियां आगे आने वाले दौर की सटीक तरीके से तय हो सकेंगी। उनके मूल्यांकन के लिए अभी बहुत सारा समय है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में सरसों में जो दबाव है उसके बावजूद भी सरसों बिल्कुल अटल है, टिकी हुई है, स्थिर बने हुए हैं भाव। उनमें किसी भी प्रकार की गिरावट की स्थितियाँ प्रतीत नहीं होती हैं। आने वाले दौर के अंदर सुधारों की स्थिति तो देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी कोई तेजी जैसी संभावनाएं फिलहाल के दौर में नगण्य ही प्रतीत होती हैं। आने वाले दौर में बड़ी तेजी की संभावनाएं नहीं है और ना ही बड़ी गिरावट की स्थितियां सरसों के अंदर प्रतीत होती हैं। सरसों इसी रेंज यानी कि दायरे के अंदर व्यापार करती हुई प्रतीत होती है। कोई बड़ी उठापटक की संभावनाएं फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती है। साथियों निश्चित तौर पर सरसों के भाव स्टेबल जैसा कि माना था स्टेबल स्थिति में है और आने वाले दौर के अंदर सुधार की स्थितियां देखी जा सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।